ओवर थिंकिंग रखने वाले लोग, कुंभ राशि वाले सोचेंगे बहुत ज्यादा, ये हो जाए वो हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। आपकी सत्ता का समय नहीं चल रहा। धनु राशि वालों के लिए थोड़ा बहुत ये कह लीजिए काम अच्छे हैं, सुख अच्छे लिखे हुए, अपनी चतुराई से सारे काम कर लेंगे धनु राशि वाले। यानी कि पिछले दिसंबर से लेकर के अभी तक इनकी खाली जेब है, जेब में बचत नहीं हो रही इनकी धनु राशि वालों को। तो ऐसे में कह लीजिए घर पे पैसा आने से पहले ही खर्च हो जा रहा है। अच्छा, मैरिड लाइफ जून के बाद इनकी मैरिड लाइफ को कह लीजिए जब मन में ही अशांति रहेगी तो मैरिड लाइफ कहाँ से अच्छी होने वाली है। वृश्चिक राशि वाले भी देखो ऑलमोस्ट फंसे भी ही हैं। ये घर की सुख शांति से डैमेज है, मन से घबराहट है, मन में एक अजीब सी ना बेचैनी हो रही है इनको। तुला राशि वालों के साथ सेहत की खराबी, पिता और पुत्र के विचार न मिलना, बदनामी के योग, बॉस से लड़ाई झगड़े होना, कोई काम का यश न मिल पाना। सर आपने गुरु चंडाल वाणी, गुरु चंडाल सर थोड़ा डिटेल में बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या होता है? गुरु चंडाल दोष वो होता है, इसमें कह लीजिए कि बृहस्पति देव जब केतु देव के साथ बैठ जाए और जब राहु देव के साथ बैठ जाए तो ऐसे में कह लीजिए ज्ञान का क्षेत्र बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जो इंसान के अंदर ज्ञान होता है वो उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर नहीं पाता, लाभ उसको मिल नहीं पाता, मेहनत के फल में कमी देखने को मिलती है, स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जो कह लीजिए जो लोग काम करते करते भूलने वाले स्वभाव बन जाते हैं, याददाश्त की कमजोरी होती है, ये सब गुरु चंडाल वाले दोष होते हैं। इसमें कह लीजिए प्रॉपर्टियां तो बहुत होती है लेकिन जेब में चवन्नी अठन्नी होती है, इसको कहते हैं गुरु चंडाल योग। नमस्कार, जय माता दी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं धीरज गोयल लेकर आया हूँ एक और पॉडकास्ट आप सभी के पसंदीदा चैनल एस्ट्रो आयु में। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो दुनिया बताती है, राशियों के अनुसार दुनिया बताती है। आज हम जानेंगे ग्रहों के अनुसार साल 2026 में 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी विषय पर आज हमने आमंत्रित किया है लाल किताब विशेषज्ञ श्री मोहित अग्रवाल जी को, जिनसे हम समझेंगे कि व्यवसाय, नौकरी, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ में हम जानेंगे लाल किताब के अनुसार 12 राशियों के जातक क्या उपाय करें जिससे वे अपने साल को बेहतर बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जय माता दी। जय माता दी। सर जैसे हमने देखा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। मैं आपसे रियल टॉक पर बात करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ सर, ग्रहों के अकॉर्डिंग साल 2026 में 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धीरज, 12 राशियों के लिए देखो अलग अलग कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। जी। 12 राशियां, 9 ग्रह मिलकर के 12 राशियों पे क्या प्रभाव डालेंगे, इस साल का जो अंतराल है, जी। ठीक है ना, इसको डिवाइड एंड सेक्शन में करना पड़ता है। या तो आप महीने के अनुसार पूछ सकते हो या आप साल के अनुसार पूछ सकते हो। आप पूछ रहे हो साल के अनुसार, तो हमें बड़े ग्रह पिकअप करने पड़ेंगे। जी। ऐसे कौन से बड़े ग्रह हैं जिससे पूरे साल का अंतराल पता चल सके? देखो 4 ग्रह ऐसे मेजर होते हैं जो साल के बड़े रूप में काम करते हैं। जैसे कि बृहस्पति देव 1 साल के लिए, 13 महीने के लिए ये रहते हैं एक राशि के अंदर। दूसरे आ गए हमारे आप राहु देव जो 18 महीने के लिए रहते हैं, केतु देव 18 महीने के लिए रहते हैं, और शनि देव जो 2.5 साल के लिए रहते हैं एक राशि के अंदर। तो सर इन्हीं 4 ग्रहों से मेन राशियों के बारे में पता चलता है कि साल में कैसी। हाँ, इन्हीं मेन 4 ग्रहों से ही मिलकर के कॉम्बिनेशन बनता है जो साल के बारे में विवरण देता है आप लोगों को कि साल कैसे जाने वाला है। जी। और सर ऐसे कौन से ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं इस साल जिनसे 12 राशियों के ऊपर असर पड़ेगा? धीरज, ग्रह तो परिवर्तन होते ही जा रहे हैं ना, ग्रह रुक नहीं रहे, ग्रह तो अभी भी परिवर्तन हो रहे हैं। हर मिनट में, हर सेकंड में ग्रह परिवर्तन हो रहा है। परंतु ये कह लीजिए बृहस्पति देव आज की तारीख में मिथुन राशि में चल रहे हैं। बृहस्पति देव पिछले मान लीजिए कि पिछले दिसंबर से ही बैठे हुए हैं मिथुन राशि के अंदर, और वो जून तक रहेंगे मिथुन राशि के अंदर। जून से लेकर अक्टूबर तक वो कर्क राशि में रहने वाले हैं, और अक्टूबर से लेकर के कह लीजिए जुलाई 2027 तक, अक्टूबर से जुलाई 2027 तक वो सिंह राशि में रहने वाले हैं। तो ये विवरण है उसका। तो बृहस्पति देव तो ये 3 राशि, मतलब कह लीजिए इस साल 3 बारी राशियां बदल रहे हैं बृहस्पति देव। राहु देव जो है वो कुंभ राशि में विराजमान है, जो केतु देव है वो सिंह राशि में विराजमान है, जो शनि देव है वो मीन राशि में विराजमान है। ये है अभी प्लैनेटरी पोजीशन इन 4 ग्रहों की। सर अब हम एक एक करके राशियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सर सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए धीरज ये देख लो, बृहस्पति देव अभी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कह लीजिए
कह लीजिए ज्ञान का सुख कह लीजिए, आप ये कह लीजिए तीर्थ यात्राओं के सुख कह लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कह लीजिए, अच्छा ज्ञान अर्जित करने की ताकत कह लीजिए, लाभ कह लीजिए, इन सब के मामले में ही मेष राशि वाले अभी तरक्कीवान होकर बैठे हुए हैं। अभी इनकी तरक्की चल रही है, परंतु खराबी एक जगह लगी हुई है राहु देव के कारण, कि राहु देव इनके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। अब ऐसे में क्या होता है, इनकी तिजोरी खाली होना, गलत फैसलों से डिसीजन खराब होना, घर का जो कमाया हुआ पैसा है वो खराब होना, और मोस्टली कभी होता कभी जो तोड़ा फोड़ी हो जाती है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है घर के अंदर, कोई नया मकान ले लेता है मीन राशि वाला, तो ऐसे में ये बहुत बुरे रूप ले लेता है। और सर केतु देव के अनुसार कैसा रहेगा? केतु देव के अनुसार ये कह लीजिए इनको बहुत पॉजिटिव सोच मिलने वाली है अभी। इनका पुत्र कह लीजिए कि पुत्र संतान, जिनको एक पुत्र नहीं हो रखा उनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है इस समय पे, ठीक है ना। ये कह लीजिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों का सुख मिलता है, ज्ञान का क्षेत्र बनता है, इंसान पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़ता है, सोच बहुत पॉजिटिव रहती है इन लोगों की। और सर पारिवारिक रिश्ते कैसे रहने वाले इनके? पारिवारिक रिश्ते कह लीजिए कि पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़ेंगे तो कामकाज भी अच्छे होने वाले हैं, परंतु धन की खराबी के कारण घर में कोई गृह क्लेश देखा जा सकता है, कि धन का अभाव, कि धन की जिम्मेदारी कह लीजिए राइट लेफ्ट करना हो, धन को कमिटमेंट्स कर दी है उससे धन देना हो, घर का गोल्ड बेचना हो, इन मामलों में पारिवारिक सुख खराब हो सकते हैं, अन्यथा पारिवारिक सुख बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। और सर शनि ग्रह के अनुसार कैसा रहने वाला है इनका? शनि ग्रह के अनुसार ही कह लीजिए धीरज, जितना अंधेरे वाले मकान में रहेंगे, यानी कि सूरज की रोशनी ना कम आती हो, उतना ही तरक्कीमान रहेंगे, डिप्लोमेट इंसान रहेंगे अपनी मैरिड लाइफ को चलाने में, यानी कि हर संभव प्रयास करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे जिससे कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चले मीन राशि वालों की, मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों की, सॉरी। और सर इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस साल? ठीक है, आर्थिक स्थिति का देखो ये बड़े लेवल पे है, अगर ये बोला जाए बृहस्पति देव देने के लिए बैठे हुए हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में बताया कि कोई पुअर इन्वेस्टमेंट हो सकती है जिससे कि लाभ खराब हो इनका, ये मैंने आर्थिक बारे में पहले बता दिया आपको। सर जैसे बृहस्पति देव अपनी राशि बदलेंगे जून में, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट होगा इनके जीवन में? मेष राशि वालों के लिए देखो ये कह लो बहुत ही गुड न्यूज आने वाली है। जून के अंदर जैसे ही वो राशि बदलेंगे 4th हाउस में आ जाएंगे, वो कह लीजिए कि धन, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सबके सुख खुलने वाले हैं मीन राशि वालों, सॉरी मेष राशि वालों के लिए। ऐसे में कह लीजिए मेष राशि वाले जून से लेकर अक्टूबर तक कोई ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं अपने घर में जिससे कि घर के मेंबर इनकी तारीफों के पुल बांध दे कि तूने क्या ही कर दिया, तू तो हमें गरीबी से अमीरी पे ले गया, यानी कि तूने गाड़ी खरीद ली, के लिए मकान खरीद लिया, या कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी जिससे कि लाभ ही लाभ आ रहा है, ये आ रहा है। जून के बाद इनका जीवन में सुधार होगा? जून से अक्टूबर तक। जून से अक्टूबर तक। और सर अक्टूबर के बाद? अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव आ रहे हैं इनके 5th हाउस में, यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे में कह लीजिए इनको वहां पे सावधान होने की जरूरत है कि वहां पर अपनी गरीबी या अमीरी या लालच किसी को दिखा के ना चले, क्योंकि ऐसे में गुरु चंडाल का योग बन जाएगा। फिर वहां पे जितना ज्यादा ये अपने आप को बिच्चा दिखाएंगे, बिच्चा का मतलब है कि यानी कंजूस दिखाएंगे, उतना ही इनको दिक्कतों में फंसना पड़ेगा। सर आपने गुरु चंडाल वर्ड यूज किया, गुरु चंडाल सर थोड़ा डिटेल में बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या होता है? गुरु चंडाल दोष वो होता है, इसमें कह लीजिए कि बृहस्पति देव जब केतु देव के साथ बैठ जाए और जब राहु देव के साथ बैठ जाए, तो ऐसे में कह लीजिए ज्ञान का क्षेत्र बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जो इंसान के अंदर ज्ञान होता है वो उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर नहीं पाता, लाभ उसको मिल नहीं पाता, मेहनत के फल में कमी देखने को मिलती है, स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जो कह लीजिए जो लोग काम करते करते भूलने वाले स्वभाव बन जाते हैं, याददाश्त की कमजोरी होती है, ये सब गुरु चंडाल वाले दोष होते हैं। इसमें कह लीजिए प्रॉपर्टियां तो बहुत होती है लेकिन जेब में चवन्नी अठन्नी होती है, इसको कहते हैं गुरु चंडाल योग, यानी कि दिखने में मोटा और घर में टोटा। शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे तब कैसा रहेगा इनका? शनिदेव देखो 2027 में अब राशि परिवर्तन करेंगे, जब वो मेष राशि में आएंगे, मेष राशि के अंदर है, यानी कि मेष राशि में ही आ जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए वो उनके प्रथम स्थान पे आ जाएंगे। तो ऐसे में दिसंबर 2027 की कहानी है ये तो, लेकिन फिर भी जब शनिदेव मैं बता दूं थोड़ा बहुत आपको कि जब भी ये परिवर्तन करेंगे दिसंबर 2027 के बाद, तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं होगा वो 2027 दिसंबर 2027 के बाद 2.5 साल। और तो सर राहु देव जब राशि परिवर्तन करेंगे तब भी अच्छा नहीं होने वाला, तब भी अच्छा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि राहु देव अभी इनके 11वें स्थान पे चल रहे हैं, फिर राहु देव इनके 12वें स्थान पे आ जाएंगे और दिसंबर 2026 के बाद आएंगे। दिसंबर 2026 के बाद राहु देव इनके आ जाएंगे 12वें स्थान पे, तो शनि और राहु का यहाँ पे मेल होगा। तो ऐसे में कह लीजिए मैरिड लाइफ में खराबी देखी जाएगी, ठीक है ना, पैसों में खराबी देखी जाएंगे, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे मेष राशि वालों के लिए, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
मतलब बस जून से अक्टूबर तक के लिए अच्छा है। जून से अक्टूबर तक के लिए अच्छा है। बृहस्पति देव सुख देने के लिए आ रहे हैं, तो बृहस्पति देव अच्छे हैं, लेकिन बाकी ग्रहों के उपाय करके चलने की जरूरत है। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को, मेष राशि वालों को उपाय बता दीजिए। मेष राशि वाले यदि चाहते हैं 2026 उनका सुखपूर्ण निकल जाए, तो राहु देव को कंट्रोल करके चलने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में कह लीजिए चांदी का स्क्वायर पीस, चकोर टुकड़ा अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही साथ ये कह लीजिए 8 किलो रांगे के 8 टुकड़े या फिर वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह अवश्य करें। और जिनकी सेहत में खराबी देखने को मिल रही है, यानी कि मेष राशि वालों जिनकी सेहत खराब चल रही है, तो ऐसे में 43 दिन 11 मूली पत्तों सहित रात को सिराने रखकर सोएं और सुबह उसको मंदिर में रखकर आए। तो ऐसे में सेहत वाइज भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों को उनके उपाय भी बता दिए गए हैं और साल 2026 कैसा जाने वाला है वह भी बता दिया गया है। अब हम चलते हैं अगली राशि के लिए। सर वृषभ राशि के साल 2026 कैसा रहने वाला है? बहुत उत्तम, एक ही शब्द है वृषभ राशि वालों के लिए। ज्ञान का क्षेत्र बढ़ने वाला है, लाभ का क्षेत्र बढ़ने वाला है, तरक्की देखी जाएगी। ये कह लीजिए काम कोई रुकेंगे नहीं, रुपया पैसा प्रॉपर्टी सबके सुख देखने को मिलेंगे डे बाय डे। वृषभ राशि वालों ऑल टोटली बताया जाए देखो, थोड़े बहुत तो चीजें अप्स एंड डाउन रहती है, थोड़ी बहुत मैं बता दूं क्या अप्स एंड डाउन रहने वाला है। तो ऐसे में माता के थोड़े से हालात वो थोड़े खराबी देखी जाएगी। रुपया पैसा थोड़ा सा फंसना, डूबना, अटकना ये वाला देखा जाएगा, या कहीं से पैसे आना है तो उसमें डिले होगा, ये तो हो गई। लेकिन ज्ञान का क्षेत्र ये बढ़ने वाला है, जो बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे। स्वभाव में गुरु, एक कह लीजिए बड़े बुजुर्गों जैसे स्वभाव बनेगा इनका, ये दूसरों को राय देंगे अभी वृषभ राशि वाले, यानी कि इनका स्वभाव होगा गाइडेंस देना दूसरों को, तो गाइडेंस देना सबको अच्छा लगता है। और सर जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे तब भी लाभ अच्छा है, तब भी बुआ बहन बेटी के लिए सुख अच्छे आने वाले हैं। छोटे छोटे कह लीजिए भाई बहनों से अच्छी बनेगी। ज्ञान का क्षेत्र तब भी बढ़ेगा। मेहनत मतलब कोई काम रुकने वाले नहीं है इनके, लाभ ही लाभ लिखा हुआ है। वृषभ राशि वालों के लिए तो मैं कहूंगा कि बस ये आपका अक्टूबर के बाद से जब वो सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे तब वहां पे दिक्कतें आएंगी। वहां पे थोड़ा सा मान लो जो बेनिफिट चल रहे हैं इनके वो थोड़े कम हो जाएंगे अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के बाद से। और सर वो किस कारण होगा? वो इस कारण होगा क्योंकि बृहस्पति देव केतु देव चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे इनके गोचर के अंदर। तो ऐसे में गुरु चंडाल योग वहां बना देंगे चौथे घर के अंदर। तो ऐसे में रुपया पैसा प्रॉपर्टी, चौथा हाउस किसका होता है? माँ का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, घर की सुख शांति को उसमें कमी लाने का काम करेगा। और सर वृषभ राशि वालों को क्या उपाय करके चलने चाहिए? वृषभ राशि वालों को अक्टूबर के बाद उपाय करने की आवश्यकता है। यदि वे अक्टूबर 2026 के बाद जुलाई 2027 से पहले पहले ये उपाय करके चलते हैं तो लाभ की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में क्या देखना है कि 4 पीले नींबू ले लीजिए 4 दिन के लिए, और उसको या तो जल प्रवाह कर दीजिए या मंदिर में रखकर आ जाइए, बस इतना ही बहुत है। एक ही उपाय? एक ही उपाय, 4 दिन कर दीजिए या फिर क्या ये जल प्रवाह कर दीजिए 4 दिन, या फिर मंदिर में रख के आ जाइए 4 दिन, बस इतना बहुत है इनका। फिर देखिए लाभ कैसे मिलता है इनको। मतलब ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज सोने है, पे गुड न्यूज है, बिल्कुल गुड न्यूज है। और सर मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि वालों के लिए देखो अभी तो बहुत सही चल रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि अभी के लिए खराब है। लेकिन मेनली क्या है कि आने वाले समय अक्टूबर 2026 के बाद थोड़ा बहुत डगमगाने वाली स्थिति आ रही है। इनकी नेगेटिव पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं? इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा मिथुन राशि वालों का, अभी भी नहीं दे रहा। मिथुन राशि वालों के गोचर के अंदर ना राहु देव 9वें घर के अंदर विराजमान है, तो बड़े बुजुर्गों की तबियत खराब करने का काम करता है, झूठ बुलवाने का काम करता है। ये कह लीजिए मिथुन राशि वाले जितने भी है वो कहीं ना कहीं भाग्य से परेशान होंगे कि मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं देगा। ईगोस्टिक नेचर आएगा, बच्चों से लड़ाई झगड़े के योग बन जाएंगे, संतान सुख में कमी देखने को मिलेगी, किडनी लीवर के इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, पथरी जैसी दिक्कतें देखने को मिलेगी, नाभि से नीचे पैरों की समस्या आने के योग है। कोई भी काम घूमते फिरते होगा, सीधे रास्ते से नहीं होने वाला मिथुन राशि वालों का। लेकिन क्या है, तो ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, चालाक इंसान बहुत है, अपने काम को सिद्ध करने वाले इंसान है, परंतु 99 पे आके फेल है। ये चल रहा है मिथुन राशि वाला, यानी कि काम अटक रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। काम पूरा है, ज्ञान पूरा है, पैसा भी पूरा है, लेकिन काम नहीं हो रहे। बस वो कहते हैं ना, पैसे भी लगा दिया फिर भी काम नहीं हो रहा। ये कौन सी डेस्टिनी चल रही है? ये चल रहा है मिथुन राशि वालों के साथ। सर ये भाग्य साथ नहीं दे रहा, काफी लोग परेशान रहते हैं इस चीज से, तो मतलब ये किस वजह से होता है? देखो भाग्य जो होता है वो 9th हाउस से देखा जाता है कुंडली के अंदर। कुंडली के अंदर जब भी 9वां घर खराब होके बैठता है तो ऐसे में कह लीजिए इंसान कर्म करके भी, पैसा लगा के भी फेल हो जाता है। और बृहस्पति देव का सबसे बड़ा दुश्मन है राहु देव।
और वो विराजमान हो रखे हैं 9वें हाउस में अंदर, उन्हीं के घर के अंदर, मेन हाउस के अंदर उनके। तो ऐसे में मैंने क्या ना कि जब भी नौ मतलब गुरु चंडाल दोष ही कह लो इसको, हर भाग्य में कमी आना, लाभ में कमी आना। अक्टूबर के बाद अक्टूबर चल रहा है, अभी अभी चल रहा है, पूरा चल रहा है ये, अभी से ही चल रहा है ये, क्योंकि राहु देव तो विराजमान है ना। राहु देव कुंभ राशि में विराजमान होकर 9वें हाउस में बैठे हुए उनके, मिथुन राशि वालों के, तो इसलिए दिक्कत ही दिक्कत है। सर ऐसा कोई महीना इनके लिए जिसमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता हो इन्हें? धीरज देखो, अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, और अक्टूबर के बाद तो बिल्कुल है। अक्टूबर से लेकर जुलाई 2027 तक दिक्कत तो है इनको, थोड़ा सा सावधानी तो बरत के चलनी पड़ेगी। सावधानी बरत के नहीं चलेंगे तो फंस सकते हैं बिल्कुल ही, फिर दिक्कतें आएंगी। तो सर इनके लिए क्या उपाय करके चलें जो अपने साल को बेहतर बना सकें? अपने साल को बेहतर करने के लिए देखो, अभी से ही इनको प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी कि इनकी कुंडली के अंदर देखो, मिथुन राशि वाले सबसे पहले तो झूठ ना बोले बिल्कुल भी, क्योंकि जितना परिवार से झूठ बोलेंगे उतना दूर होते चले जाएंगे परिवार से। इंसान बाहर वालों से लड़ सकता है, घर वालों से नहीं लड़ पाता है ना। तो इसलिए तो सबसे ज्यादा झूठ बोलना बंद करें, अगर नुकसान हो रहा है तो घर वालों को सच बताएं, और प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो बता के चले, पहली पॉइंट। दूसरा, आप नीले रंग के कपड़े बिल्कुल त्याग दीजिए इस समय पे। तो मिथुन राशि वाले नीले रंग के कपड़े बिल्कुल धारण ना करें, क्योंकि ऐसे में साल खराब लगा हुआ है आपका, दिक्कतें आएंगी। तीसरा तीसरा मेन कि वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला ले लीजिए, उसे सर से 7 बार घुमाइए, उसे जल प्रवाह कर दीजिए। ये हो गया। एक चांदी का स्क्वायर पीस उसको अपने पास रखें। एक काला सफेद कंबल किसी गरीब आदमी को दान दे, और कुत्ते की निरंतर सेवा करते रहे। मात्र इतना उपाय करने से, 4-5 बेसिक उपाय दिए मैंने, ये करने से देखेंगे राहु और केतु दोनों कंट्रोल हो जाएंगे और लाभ ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन किसी के काम काज अटक रहे हैं, परेशानी बहुत आ रही है मिथुन राशि वालों को, यानी काम ही नहीं बन रहे, रगड़ना पड़ रहा है, किसी से काम करवाने के लिए उसको 10 बारी कॉल करनी पड़ रही है। तो ऐसी अवस्था के अंदर 43 दिन 43 डेज 3 केले लीजिए, या तो उसे मंदिर में रखकर आ जाइए, किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए, मैटर सॉल्व। अब सर जैसे आपने एक उपाय में बताया कि नीला रंग धारण ना करें, अब सर काफी लोग ऐसे होंगे उनकी ऑफिस की वर्दी है नीली ही होगी, तो उस बीच वो क्या करें फिर? तो इसके अंदर देखो, जो राहु देव किससे डरता है ये समझना जरूरी है। राहु देव डरता है मंगल से। मंगल से। तो लाल रंग का रुमाल अपने पास रख लीजिए, और उसको एज अ रुमाल की तरह यूज करिए, टॉवल की तरह यूज करिए, कि फेस पे जब पसीना आ गया तो उससे पोंछ लिया, ना जुकाम लग रही है तो उससे थोड़ा सा नाक साफ कर ली। इस तरीके से आप डेली यूज करें, लाल रुमाल को अपनी पॉकेट में रख लीजिए। तो जिनकी वर्दी है उनको ये आराम मिल जाएगा। मिथुन राशि वालों को काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी, आशा करता हूँ वह उपाय करेंगे और अपने साल को बेहतर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि के बारे में। तो कर्क राशि वालों के लिए साल कैसा रहेगा? तो कर्क राशि वाले बहुत बुरी तरह भी फंसे हुए हैं काम काज को करने के लिए, प्रयास कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत लोडिंग है इनके ऊपर, काम की लोड बहुत आ रखा है, काम बन नहीं रहे, दुर्घटना धोखे कलेश के शिकार हो रखे हैं। यानी कि दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, धोखे इनको मिल रहे हैं, झूठे आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। ये वाला सीन है कर्क राशि वालों का पूरा साल, करे कोई भरे कोई। और सर जैसे बृहस्पति देव जून में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जब क्या तब थोड़ा सा आराम मिलेगा इनको, तब ये कह लीजिए कि लीडरशिप क्वालिटी आएगी, लेकिन काम का बोझ तब भी बना हुआ है इनके ऊपर। इनको तो सुख मिलेगा अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2026 जब लगेगा तब बृहस्पति देव इनके धन भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में जो कर्क राशि वाले हैं वो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या वाहन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी जो भी करेंगे वो लोन से करेंगे, यानी कि ऋण लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, चाहे वो मार्केट का हो चाहे वो बैंक का हो, वो लेकर के ही काम कर पाएंगे। अक्टूबर 2026 के बाद ये सुख बन रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। इनका पारिवारिक रिश्ते कैसे रहेंगे? उथल पुथल ही है धीरज अभी इनके ना, इनकी लाइफ में मैंने कहा ना स्ट्रगल बनी हुई है, बोझ बना हुआ है। बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही मैरिड लाइफ खराब हो रही है, लेकिन पारिवारिक रिश्ते में क्या है, थोड़ा बहुत मन बुरा कि स्ट्रेस नहीं रहता, बॉडी के अंदर स्ट्रेस रहता है तो वो इंसान चिल्ला चिल्ली वाला बन जाता है, वो वाला रहेगा। हाँ, लेकिन इनको बचाया एक जना सकता है, जब ये परमात्मा का नाम लेने वाले हो, धार्मिक इंसान हो, अच्छे सच्चे इंसान हो तो। और सर साल 2026 को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करके चलेंगे? कर्क राशि वालों को देखो, सबसे पहले तो दुर्घटना धोखे कलेश से बचने की बहुत जरूरत है। अगर दुर्घटना धोखे कलेश से नहीं बचेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी, यानी कि रोड एक्सीडेंट में फंस सकते हैं, किसी के झूठे आरोपों में फंस सकते हैं, फिर कोर्ट कचहरी के मामले, ये सब में पंगों में फंसने के योग है, क्योंकि राहु देव खराब पोजीशन में चल रहे हैं इनके, तो राहु को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ऐसे में 8 किलो रांगे के 8 टुकड़े जल प्रवाह कर दीजिए,
और 43 दिन 8 खोटे सिक्के आते हैं, 5 पैसे 10 पैसे जो मार्केट में चलते नहीं है, जी। उसको लेकर के सबसे 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दीजिए या किसी चौराहे पे फिकवा दीजिए। 10 खोटे सिक्के की कोई क्वांटिटी कितने? 8 खोटे सिक्के 8। पर डे में 8 लेने हैं। 43 डेज का उपाय है, तो एक दिन में 8 खोटे सिक्के लेने हैं, तब होगा काम। तो राहु देव यहां से शांत हुए, यहां से काम ही काम बनने शुरू। सिंपल। कर्क राशि वालों की जो प्रिडिक्शन गई वो नेगेटिव जो बताई वो सब पॉजिटिव हो जानी है। सर सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? सिंह राशि वालों के लिए भी थोड़ी बहुत चुनौतियां पूर्ण है, क्योंकि इनके जो कलीग है ना जी। वो इनको गिराने का काम कर रहे हैं। सिंह राशि वालों के साथ तो यही चल रहा है कि आस पड़ोस का माहौल जो मीठा है वो कड़वा है, लग मीठा रहा है। यानी कि जो ऑफिस स्टाफ है या कह लीजिए व्यापारिक जो लोग हैं, तो उनके जो नौकर चाकर कह लीजिए, आस पड़ोस के कह लीजिए, जो दुकानदार कह लीजिए, सब उनको गिराने का काम करेंगे मतलब इस टाइम पे। यानी कि आपके साथ सामने मुंह पे मीठा बनेंगे, लेकिन पीछे से आपकी ही काट कर रहे होंगे। ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं कि ऑफिस में एक जना काम कर रहा है, वो अपने दोस्तों से शेयरिंग करके चल रहा है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, लेकिन वो बॉस को जाके बता रहा है कि मैंने काम करा, इसने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि काम वो कर रहा है। काम वो कर रहा है। इस तरीके से हो गया, तो दुश्मन खड़े हो रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो ये देखा जाए तो दूसरा, अगर इन्होंने तोड़ा फोड़ी करा दी, घर के अंदर कोई नया मकान खरीद लिया, प्रॉपर्टी बना ली, कुछ कर लिया, तो और भयंकर रूप लेगा इस साल। तो और ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि राहु दोनों नेगेटिव होके बैठे हुए हैं। मैरिड लाइफ इशू वो आ रहे हैं सिंह राशि वालों के साथ, ठीक है ना। मिसकम्युनिकेशन गैप आएगा अपनी जीवन साथी के साथ। ऐसे में कह लीजिए छोटी छोटी बात पे पंगे हो जाएंगे जीवन साथी के साथ। सेहत खराब रहेगी जीवन साथी की। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में फंसने वाले योग बन रहे हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ उथल पुथल है सिंह राशि वालों के साथ। तो इसमें तो विशेष तौर पर ध्यान रख के तो सर चलिए। ये शनि और राहु कब तक ऐसे परेशान करेंगे सिंह राशि वालों को? देखो, जो राहु देव है वो दिसंबर 2026 तक परेशान करने वाले हैं, इस दिसंबर तक। तो जी। ठीक है ना। और जो शनि देव है वो जून 2027 तक खराब करने वाले हैं। ये चल रहा है सिंह राशि वालों के लिए। तो ऐसे में बहुत सावधानी बरत के चलनी जरूरी है, कि पैसा आंधी की तरह आएगा, तूफान की तरह निकलेगा इनका। पैसा बचने वाले योग नहीं आ रहे सिंह राशि वालों के लिए, कि पैसा इनका सेफ होगा। ऊपर से फिर ये दुश्मन खड़े होने वाली स्थिति वो आ रही है। गलती से इन्होंने तोड़ा फोड़ी करा दी, रिनोवेशन करा दी, और फंस जाएंगे। और सर जब बृहस्पति देव जून में राशि परिवर्तन करेंगे, बृहस्पति देव देखो अभी भी अच्छे चल रहे हैं, जी। आगे भी अच्छे चल रहे हैं, और उसके बाद भी सही चल रहा है। बृहस्पति देव की कोई दिक्कत नहीं आ रही, राहु लाभ भी आ रहा है। हाँ, राहु और शनि इनकी कुंडली पोजीशन बैट कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देव तो इनको सलाह मशवरा, बचाने का काम, अपनी गुरु का आज्ञा का पालन करके चलेंगे, सुन के चलेंगे, तो कोई सहारा भी है इनको बचाने के लिए, लेकिन वो बड़ा बुजुर्ग है, बताएं तो सहारा मिलेगा ना। पैसों के राइट लेफ्ट करेंगे तो डूबने की स्थिति बहुत ज्यादा है, खराब होने की स्थिति बहुत ज्यादा है। रोड एक्सीडेंटल लिखे हुए हैं कि कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, उसमें पैरों का टूटना हो जाए, हड्डी का टूटना हो जाए, सब आ रहा है इनके साथ। रोग, शत्रु और कर्ज, ये 3 शब्द ले लो इनके लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये फंसना लिखा हुआ आ रहा है। तो सर जैसे हमने कई बार देखा है कि दुर्घटना इनके जीवन में लिखी हुई है, सर ऐसा भी कुछ होता है कि यार घर से वो मंत्र बोल के चले या ये पूजा करके चले तो वो टल सकती है? देखो धीरज, इसमें ना अलग अलग ज्योतिषी के अलग अलग उपाय। जी। मैं हूँ लाल किताब का, जी। तो मैं आपको लाल किताब की रेमेडी दे सकता हूँ इसके अंदर, कि वो करके चलेंगे तो लाभकारी मिलेगा। तो ऐसे में इसमें कहा जाता है कि शनि देव को शांत करना पड़ेगा हमें। शांत कैसे होंगे? शनि कौन है? कौन है शनि? सांप। सांप को दूध पिलाना, कौवा। कौवों को चावल खिलाना। तो इस तरीके से उपाय होते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर इनकी कुंडली में जो ग्रह चाल बनी हुई है, इस पोजीशन में लिखा हुआ है कि दूध से स्नान करके चले। अगर ये पानी में दूध डाल के नहाएंगे तो ऐसे में कह लीजिए इनका दिन भी अच्छा जाएगा, शनिदेव शांत भी रहेंगे। ये कॉमन उपाय, जनरल उपाय है इनके लिए, पूरा साल ही इनको करना चाहिए। और ये तो सर जुलाई 2027 27 तक है, तो ऐसे में इनको करना ही चाहिए। तो दूध से स्नान करते हैं, पानी में थोड़ा सा दूध डाल ले, आधी कटोरी डाल ले, पूरा ग्लास डाल ले, जितनी इनकी समर्थ हो वैसे डाल के चले, और लाभ है इनके लिए। तो शनिदेव तो यहाँ से शांत होंगे। दूसरा इनके लिए उपाय है कि 7 नारियल पूजा वाले जल प्रवाह करें, ताकि मैरिड लाइफ अच्छी रहे। और 43 दिन 6 नीले कंचे सूर्य अस्त के आधे घंटे बाद वीरान जमीन में दबाएं। इससे मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, पैसा भी अच्छा रहेगा, पैसा का फ्लो भी अच्छा रहेगा, पैसा फंसेगा नहीं, डूबेगा नहीं, अटकेगा नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाएंगे नहीं, और प्लस साथ ही साथ मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सिंह राशि वालों को उनके साल 2026 के बारे में भी बता दिया और उपाय क्या करके चलें वह भी बता दिए गए हैं। अब हम कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। सर साल 2026 कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों का?
कन्या राशि वालों के लिए थोड़े बहुत अभी के टाइम खराबी है, लेकिन जून, ये कह लीजिए जून के बाद अच्छा हो जाएगा सब कुछ। जून के बाद अच्छा हो जाएगा। अभी तो क्या हो रहा है, कन्या राशि के साथ काम अटक रहे हैं, जी काम बन नहीं पा रहे, ठीक है ना, काम फ्लो में नहीं है। कह लो काम आ रहा है फिर रुक जा रहा है, आ रहा है रुक जा रहा है, ये वाली स्थिति चल रही है कन्या राशि वालों के साथ। वरना तो प्रैक्टिकल बोला जाए तो दिमाग बहुत तेज है कन्या राशि वालों का। ये मान लीजिए शत्रु खड़े नहीं हो रहे इस समय पे, काम जो सोच रहे हैं उसके मन मुताबिक काम हो रहा है। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी भी ले लेंगे इस साल में, अंत की देखते रहिए। लेकिन कहने का काम तो बिल्कुल ओके है, कोई दुश्मन नहीं, कोई कुछ नहीं, जी। काम अटक रहे हैं, फ्लो नहीं है कामकाज के अंदर। तो जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन राशि करेंगे, परिवर्तन जून के बाद कर लेंगे, काम आना स्टार्ट, जून से सर काम आना स्टार्ट। बिल्कुल। राहु और शनि देव, राहु देव मैं कही तो कह रहा हूँ, राहु देव क्या कर, राहु देव तो इनको सुपर नेचुरल पावर्स दे रहे हैं इस टाइम। सुपर नेचुरल पावर यानी कि दुश्मन है ही नहीं, कोई सामने खड़ा तो हो जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज भाग रहे हैं कन्या राशि वाले तो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन ये अजी अच्छा है, जी। बुरा नहीं है इनके लिए, ये अच्छा है बुरा नहीं है, ये नेगेटिव नहीं जा रहा। कोई शत्रु इनके सामने टिकेगा नहीं, खड़ा नहीं हो पाएगा। और सर साल 2026 में क्या उपाय करके चलेंगे? कन्या राशि वालों के लिए देखो, अपने कामकाज के लिए तो उपाय करने की जरूरत है इनको, कि जी। कामकाज करके कामकाज को बढ़ाएं कैसे। कामकाज के लिए इनको 43 डेज एक तांबे का सिक्का लेना चाहिए बिना छेद वाला, उसको जल प्रवाह करना चाहिए और 10 अंधों को खाना खिलाना चाहिए। मात्र इतना सा उपाय करके देखेंगे कि लाभ ही लाभ मिलेगा। और हल्के रंग के कपड़े धारण करें, काले नीले ना करें, हल्के रंग के करें, क्योंकि बृहस्पति देव को थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। तो हल्के 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 कपड़े यानी कि पीला रंग हो गया, सफेद रंग हो गया, क्रीम रंग हो गया, काला नीला छोड़ के कोई भी रंग। तुला राशि वालों के लिए सर साल 2026 कैसा रहने वाला है? प्लैनेटरी पोजीशन बहुत खराब चल रही है तुला राशि वालों के लिए। यस मान लो धीरज, ये मान लो राहु भी खराब हो रखे बैठे हुए हैं, केतु देव भी ये कह लो कि लाभ की खराबी करने में लगे पड़े हैं, बृहस्पति देव आने वाले समय में और दिक्कतें देंगे। सब कुछ ऊपर नीचे से चल रहा है तुला राशि वालों का। तुला राशि वालों के साथ सेहत की खराबी, पिता और पुत्र के विचार ना मिलना, बदनामी के योग, बॉस से लड़ाई झगड़े होना, कोई काम का यश ना मिल पाना। ये कह लीजिए जितना मर्जी दूसरे पे खून निछावर कर ले, सामने वाला कहेगा तूने मेरे लिए किया क्या है। ये समय चल रहा है। हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हार्ट की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, बॉडी पेन, ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी। लाभ नहीं सेव हो पाएगा, मन में अलग सी बेचैनी रहेगी, माता जी के सुख खराब रहेंगे, यानी कि पिता यानी कि पुत्र और माँ की बन नहीं पाएगी, या माँ के अपनी ही हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी तुला राशि वालों के लिए। तो हेल्थ, माता को तरफ से देखकर, पैसों की तरफ से देखकर, नेम फेम रेपुटेशन की तरफ से देख करके सब कुछ खराब आ रहा है, और जून के बाद और खराब आ रहा है। अभी तो फिर भी ठीक है, अभी तो परमात्मा बचा रहा है, जून तक तो बड़े बुजुर्ग बचा रहे हैं, जून के बाद कामकाज में दिक्कतें आ रही है। अच्छा, मैरिड लाइफ जून के बाद इनकी? मैरिड लाइफ को कह लीजिए, जब मन में ही अशांति रहेगी तो मैरिड लाइफ कहां से अच्छी होने वाली है। जिन लोगों की न्यूली मैरिड है, या कह लीजिए कि थोड़ी सी भी कुंडली जीवन साथी की खराब हो, तो कोर्ट कचहरी के मामले आ जाएंगे। तो तुला राशि वालों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि नेम फेम रेपुटेशन कुछ नहीं आ रहा है, हेल्थ भी नहीं आ रही, जॉब के अंदर दिक्कतें आ रही है, कामकाज को लेकर दिक्कतें आ रही है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं तुला राशि वालों, उनका कामकाज चलने नहीं वाला बस। लेकिन जून तक के समय क्या बचा हुआ है कि जून तक कोई ना कोई भाग्य इनका सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि काम हो रहे हैं इनके। अभी माता की सेहत तो खराब है, अभी अभी खराब है। केतु देव जब से मान लीजिए सिंह राशि में आए हैं, माता का स्वास्थ्य बिगड़ने लग रहा है, घर में से धन निकलने लग रहा है, या जो वो कमाते हैं तुला राशि वाले वो बच नहीं पा रहा, उनके पास ऐसा ही नहीं है बच रहा। तो सर क्या उपाय करके चलेंगे? तुला राशि वालों को बहुत ज्यादा कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये कह लीजिए किसी से भी लड़ाई झगड़े ना करें, काले नीले रंग के कपड़े बिल्कुल त्याग के चले अभी तो, क्योंकि हेल्थ इशू भी है। जी। हेल्थ इशू में क्या है, हेल्थ इशू के अंदर ये कह लीजिए रोग, शत्रु, कर्ज, ये जन्म ले रहा है। नाभि से नीचे पैरों की समस्या कह लो, कोई काम ना बनना कह लो, अटकना कह लो कामों का, ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है तुला राशि वालों के लिए। सबसे पहले उपाय के तौर पर वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला लीजिए, उसको जल प्रवाह करके आइए। 43 तांबे के सिक्के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह 4 से 5 बजे जल प्रवाह करें। 43 दिन 500 ग्राम जौन लीजिए, उसमें कच्चे दूध का छींटा मारिए, या तो जल प्रवाह कर दीजिए या किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए। ये उपाय बहुत जरूरी है। और सेहत वाइज को ठीक रखने के लिए, अपने जीवन साथी की सेहत को ठीक रखने के लिए, तो ऐसे में 43 दिन 5 मूली पत्तों सहित रात को सिराने रखकर सोएं और सुबह उसके मंदिर में रखकर आए। 43 दिन
कामकाज के क्षेत्र में जून के बाद जो मैंने कहा कि कामकाज का क्षेत्र खराब होने वाला है, उसके लिए 10 अंधों को खाना खिलाने की जरूरत है और 43 दिन या 27 दिन लगातार एक तांबे का सिक्का बिना छेद वाला उसको सर से 7 बार घुमाकर जल में प्रवाह करने की जरूरत है, ताकि बृहस्पति देव को सपोर्ट मिले और काम खुल के नजर आए। ये जून के बाद, ये जून के बाद, यानी कि हालात बड़े टाइट आने वाले हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए सद हिदायत है, बहुत सावधानी से अपने आगे काम करना, वरना तो फंसेंगे। आपकी ही ग्रह खराब है तो उसमें कुछ दूसरों को बोलना बेकार है, दूसरों को उल्हाना देना बिल्कुल गलत है। आप अपने ग्रह सुधार के चलिए ताकि आपके साथ सब कुछ अच्छा होता जाए, यही ऑप्शन दूंगा मैं तो तुला राशि वालों को सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उपाय करके चलें ताकि और ज्यादा परेशानी में ना घिरे हो आगे चल के। अब हम बात करते हैं अगली राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों का साल 2026 कैसा रहने वाला है? वृश्चिक राशि वाले भी देखो ऑलमोस्ट फंसे हुए ही हैं। ये घर की सुख शांति से डैमेज है, मन से घबराहट है, मन में एक अजीब सी ना बेचैनी हो रही है इनको, यानी कि दिल सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा। कहते सब कुछ है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ अपनी अपनी जगह, लेकिन मन में घबराहट है, मन में एक बेचैनी सी लगी हुई है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि क्या करूं क्या ना करूं, एक उलझने हैं इनके साथ, वो चल रही है। रिस्पेक्ट में कमी है, संतान सुख में कमी आ रही है। अगर इस समय में गलती से भी धीरज गलती से भी तोड़ा फोड़ी करवा ले वृश्चिक राशि वाले, घर में तोड़ा फोड़ी करा ले, कोई नई मकान ले ले, प्रॉपर्टी ले ले, कुछ कर ले, तो कोई बड़े हाथ से बीत सकते हैं घर के अंदर। वृश्चिक वाले होता है माता पिता को कोई दिक्कतें आ जाए, घर में से रुपया पैसा फंड्स की दिक्कतें आ जाए, घर में गृह क्लेश बढ़ जाए, बीमारी आ जाए, सारे योग बन रहे हैं। माता जी को तो और ज्यादा दिक्कत है इनकी वजह से, इनकी खुद की जो माता जी हैं उनके साथ और ज्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि उसमें कह लीजिए ओवर थिंकिंग बन रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, ये बता रही है इनकी ग्रह नक्षत्र अभी। और सर जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे तब थोड़ा लाभ मिलेगा जून के बाद। अभी तो ये मान लीजिए इनको कोई सलाह देने वाला भी नहीं मिल रहा ढंग से, तो जून के बाद इनको सलाह मशवरा लेकर देंगे तो काम चलता जाएगा इनका। ये है जून से लेकर अक्टूबर तक का समय थोड़ा बहुत ठीक निकलने वाला है, लेकिन उसके बाद भी फिर फंस जाएंगे अक्टूबर के बाद भी। अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव 10वें हाउस में आ जाएंगे इनके, तो वहां पे डायरेक्ट इनके ज्ञान को चोट पड़ेगी, लाभ मिलेगा नहीं, लाभ बिल्कुल आधा हो जाएगा, यानी कि कहीं से 1 लाख रुपए आना था वो 50,000 ही आएगा। और सर राहु देव शनि देव? राहु देव दोनों ही खराब पोजीशन में बैठे हुए हैं इनकी, वहां पे शनि देव इनकी हेल्थ को खराब करने का काम कर रहे हैं, इनके पिता को दिक्कत देने का काम कर रहे हैं, लव अफेयर्स के मामलों में खराबी लाने का काम कर रहे हैं। राहु देव इनकी माता का स्वास्थ्य खराब कर रहा है, पैसों में खराबी ला रहा है, इनको ओवर थिंकिंग लगा रहा है, इनको बेचैनी बन के रहा है, सेटिस्फाई नहीं होने दे रहा है इनके दिल को। सभी चीजों में खराबी, सभी चीजों में अप्स एंड डाउन बोलोगे, 50% अच्छा 50% खराब, इनका ग्राफ ऐसे चल रहा है। जून से अक्टूबर का समय थोड़ा सा बहुत ठीक है, तो शांति से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद आगे पीछे देखने की जरूरत है इनको। और वृश्चिक राशि वालों करके चलेंगे। वृश्चिक राशि वालों को सबसे पहले तो 7 बुधवार 400 ग्राम साबुत धनिया लेना चाहिए, उसे सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करना चाहिए, और वजन का 10वां हिस्सा लोहा लेना चाहिए, किसी गरीब आदमी को दान कर देना चाहिए। लोहे के अंदर या तो बक्सा ले लीजिए, संदूक ले लीजिए, लोहे के बर्तन आते हैं वो ले लीजिए तोल करके, और वजन का 10वां हिस्सा तुलवा करके किसी गरीब आदमी को दान दे दीजिए। मात्र इतना उपाय कर दो, राहु और शनि दोनों ठीक हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे इनके, और काम इनके आसानी से निकलते बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? धनु राशि वालों के लिए थोड़ा बहुत ये कह लीजिए काम अच्छे हैं, सुख अच्छे लिखे हुए, अपनी चतुराई से सारे काम कर लेंगे धनु राशि वाले, यानी कि सोच विचार तो एक्सीलेंट आ रहा है इनका, यानी कि कोई दुश्मन सामने टिकेगा नहीं, पॉजिटिव सोच रहेगी, नेगेटिव वे सोचेंगे नहीं, सिर्फ अपने काम पे फोकस रखेंगे और काम करते चले जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है ना। लेकिन जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है इनका जून तक, तो उसमें क्या आ रहा है, हैंड टू माउथ आ रखा है ये, यानी कि पिछले दिसंबर से लेकर के अभी तक इनकी खाली जेब है, जेब में बचत नहीं हो रही इनकी धनु राशि वालों को। तो ऐसे में कह लीजिए घर पे पैसा आने से पहले ही खर्च हो जा रहा है, बेकार की चीजों में लग रहा है, फंसते फंसाते पैसा आ रहा है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी के सुख खराब होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जून के बाद इनके कुछ हालत सुधरेंगे, क्योंकि जून के बाद यहाँ पे बृहस्पति देव की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में तो ये कह लीजिए जो अभी हैंड टू माउथ हो रखे हैं कि पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बन रहा है, वो ठीक हो जाएगा, फिर ठीक है आगे जून के बाद, फिर ठीक है इनका, यानी कि जून के बाद का समय ठीक है धनु राशि वालों को कुल मिलाकर के। लेकिन माता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लिखी हुई है, रुपए पैसे का फंसना डूबना अटकना लिखा हुआ है, माता जी के जोड़ों में दर्द लिखा हुआ है कि हड्डियों की प्रॉब्लम आएगी, नहीं ये परमानेंट है, अभी ये परमानेंट है, क्योंकि शनिदेव बैठे हुए 4थे हाउस में इनके, जुलाई 2027 तक दिक्कत देगा माता जी को, तो कि घर में गृह कलेश, रुपए पैसे की खराबी, ये थोड़ा बहुत लगाए रखेगा। लेकिन थोड़ा जो बिल्कुल ये भी टाइट हो रखा मामला, वो थोड़ा खुलने के आसार आ रहे हैं जून के बाद। सर क्या उपाय करके चलेंगे? उपाय के तौर पर 4 पौवे शराब के ले लीजिए,
है ना, उसे सर से 7 बार घुमा करके बोतल खोल करके शराब पानी में उलेट दीजिए बहती नदी के अंदर, ठीक है, और बोतल बाहर फेंक दीजिए, सबसे पहला ये, ठीक है ना। समय समय पर बीच बीच में कौओं की सेवा करनी चाहिए दूध और चावल से, या भैंसे की सेवा करनी चाहिए दूध और चावल से, यानी कि भैंस को या भैंसे को दूध में, चावल को दूध में भिगो करके वो खिलाया जाए या कौओं को खिलाया जाए। अपनी माता जी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए इस समय पे धनु राशि वालों को, वरना उनके पैरों में दिक्कत, दिमागी दिक्कतें, बहुत ज्यादा उनका डिप्रेशन, सोचना, ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है। और पैसों के लिए और मैरिड लाइफ को ठीक रखने के लिए, मैरिड लाइफ में भी खराबी है इनके, पैसों को और मैरिड लाइफ को ठीक कर रखने के लिए ऐसे में 7 पीली रत्ती और एक सोने का चकोर टुकड़ा पीले सूती कपड़े में बांध करके अपनी पॉकेट में रखना चाहिए, ताकि ये खाली जेब ना हो, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, 10 रुपए आएंगे और 12 रुपए जाने के ही हो गए इनके। तो मैरिड लाइफ में क्या खराबी है इनके? मैरिड लाइफ में कह लीजिए पत्नी की सेहत की खराबी देखी जाएगी या मनमुटाव देखा जाएगा, तो इसको पूरे ठीक साल? रख, तो हाँ पूरे साल, तो मतलब जून तक खास तौर पे। तो इसमें आपको सबसे पहले जून तक विशेष तौर पर हर रोज पति या पत्नी काली गाय की सेवा करना शुरू कर दीजिए। काली गाय की सेवा में मटर खिलाइए, हरा चारा खिलाइए, पालक खिलाइए, घास खिलाइए, इस तरीके से रोज? रोज खिलाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना शुक्रवार के शुक्रवार कर लीजिए। धनु राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है वह भी बता दिया है, और क्या उपाय करके वह अपने साल को बेहतर बना सकते हैं वह भी जानकारी दे दी गई है। अब हम बात करते हैं अगली राशि के बारे में। तो सर, मकर राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? मकर राशि वालों के लिए टोटली स्ट्रगल आ रही है, लाभ नहीं आ रहा, स्ट्रगल आ रही है, काम फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, गरीबी के योग आ रहे हैं, मैरिड लाइफ में खराबी आ रही है, ईगोस्टिक नेचर आ रहा है, नाभि से नीचे पैरों की समस्या आ रही है, संतान सुख मिल नहीं रहे हैं, सभी चीज खराब है। सभी चीज खराब हो रही है गोचर वाइज। तो अब तो उनकी कुंडली अच्छी हो तो कुछ सुख मिल जाए, वरना परमात्मा तो गोचर वाइज तो दिक्कत दे रहा है उनको। और सर, जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन तब भी करेंगे? दिक्कत है, तब तो और ज्यादा दिक्कत है, जून के बाद भी? जून के ज्यादा और ज्यादा दिक्कत है। अभी तो मकर राशि वालों का हाल ये हो रखा है कि बिठा के खिलाने वाले हाल हो रहे हैं, घर से खाओ। मैरिड लाइफ की इशू दिखा रहा है गोचर, मतलब प्लैनेटरी पोजीशन ये, मैरिड लाइफ अच्छा नहीं करना चाहते, दिमागी सदमे लाना, डिफरेंसेस लाना मैरिड लाइफ के बीच में, बिठा देना, जॉब छुड़वा के घर में बिठा देना, है ना, स्ट्रगल दे रहा है कि एड़ियां रगड़ने वाले योग बन रहे हैं कि काम होंगे ही नहीं, बनेंगे ही नहीं, लगा तो इतना जो लगा रहा है, यानी कि गरीबी, गरीबी की रेखा चालू हो रखी है इनकी। अभी पैसा आप कमाएंगे 10 रुपए, जाएंगे 15 रुपए, ये वाले योग चल रहे हैं। सर, इंसान को सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, उनकी जन्म कुंडली या जो प्लेनेटरी पोजीशंस होती हैं वो? जन्म कुंडली, जन्म कुंडली। जन्म कुंडली। गोचर तो फिर भी ये गोचर वाइज है, जो प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है ये तो फिर भी फेल हो सकती है। अगर कुंडली ने गरीबी दे दी तो ये तो बदलेगा ना, आज नहीं तो कल बदलेगा इस समय तो। लेकिन जो कुंडली में योग है वो कैसे बदलोगे, वो तो जन्मजात हो गए, तो कुंडली ज्यादा बड़ी हुई। कुंडली में अगर सुख लिखे हुए हैं तो यहाँ शायद ये प्रिडिक्शन फेल हो जाए, वो सुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे वहां पे, लेकिन प्लैनेटरी पोजीशन के अंश तो आएंगे ही आएंगे। जो प्लैनेटरी, अब कुंडली बहुत अच्छी चल रही है, मान लो सुपर 100% कुंडली बहुत अच्छी चल रही है, तो 20% तो बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो 20% उसको लगता नहीं है ना कुछ। 80% जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी पेमेंट थी लाख रुपए की, वो कहीं से आनी थी और उसमें मान लो 98,000 आ जाए, 2,000 ना आए, तो क्या फर्क पड़ गया। और सर, क्या उपाय करके चले हैं मकर राशि वाले? उपाय के तौर पे सबसे पहले तो अपने बच्चों को संभालो, बच्चों की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है तो ऐसे में 8 दिन 3 केले किसी गरीब आदमी को दान दीजिए, कुत्ते की सेवा करके चलिए। आपकी जिंदगी में जो स्ट्रगल बन रहे हैं उसको संवार के चलिए, तो ऐसे में 3 शनिवार तवा, चिमटा, अंगीठी का दान किसी गरीब आदमी को कर दीजिए, साधु को कर दीजिए। ये सबसे ज्यादा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय है। और धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए चांदी की डिब्बी में केसर भरकर अपने पास रखें पॉकेट में, ये बहुत जरूरी है, तभी काम बनेंगे इनके, वरना काम अटक जाएंगे मकर राशि वालों के। आशा करता हूँ मकर राशि वाले अपने उपाय करके साल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं अगली राशि के बारे में। सर, कुंभ राशि वालों का साल 2026 कैसा रहने वाला है? आ बैल मुझे मार। कुंभ राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा, खुद ही रखना पड़ेगा, खुद ही रखना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग रखने वाले लोग, कुंभ राशि वाले सोचेंगे बहुत ज्यादा, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपकी सत्ता का समय नहीं चल रहा, आपके राजपाट का समय नहीं चल रहा। चुपचाप रह करके अपनी जिंदगी को संवारा जाए और आगे बढ़ा जाए, ये चल रहा है समय।
सेहत को लेकर के दिक्कतें दिख रही हैं, सेहत को लेकर बॉडी में कोई ना कोई रोग चलता ही रहेगा और समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। ये समय चल रहा है। मान सम्मान की खराबी देखने को प्राप्त होगी। बॉसेस से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पिता पुत्र की लड़ाई हो सकती है, पिता के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ये सारे योग चल रहे हैं कुंभ राशि वालों के साथ। सभी चीज खराब है सर। कुंभ राशि वालों को संभल के चलने की बहुत जरूरत है। और सर जब बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे जब भी हुई, बृहस्पति देव तो अभी भी अच्छे लगे हुए हैं इनको, जो इनको संस्कार दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। आगे भी बृहस्पति देव इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राहु सारा बिगाड़ खाता करके बैठा है इनकी कुंडली के अंदर। राहु देव ने ऐसा जकड़ लिया इनके दिमाग को, इनके शरीर को, कि समझ में ही नहीं आएगा। ये मान लीजिए सुपर हाउस में, यानी कि 10 करोड़ के घर में एक कूड़ेदान के खत्ते ने ना घर बना लिया अपना। ये चल रहा है जुलाई 2027 तक रहेगा। ये जुलाई 2026 तक है, सॉरी ये दिसंबर 2026 तक है। दिसंबर 2026 के बाद आराम मिलेगा, क्योंकि ये साल 26 का ये कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत संभल के, यानी कि आपको ही करना पड़ेगा आपके काम, आपको ही संभल के चलने की जरूरत है। किस सोच में बैठे हैं, सोच ही खत्म नहीं हो रही। ओवर थिंकिंग मतलब सत्ता ठीक है, आप अपनी सत्ता बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस पर अपने लिए तो काम करना पड़ेगा। मतलब मैं बैठा हुआ हूं, मैं बैठे बैठे अमीर हूं, ये सोच रहा हूं मैं। हकीकत कुछ और है। ये हो रहा है, भ्रमित हो रहे हैं कुंभ राशि वाले। ये सारी जितनी मैंने बातें बताई सिर्फ एक प्लैनेट से जुड़ी हुई है, वो है राहु देव। उसको ठीक कर लो, अच्छा। सर राहु देव को ठीक करने के लिए उपाय, सुपर उपाय बताऊं एक जी। चांदी का एक चकोर टुकड़ा कुंदा लगवा करके चांदी की चेन में गले में धारण कर लो, राहु देव बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो है फर्स्ट उपाय राहु देव का। इतना पहन लो तब भी नैया पार हो जाएगी, और बेहतर करना चाहते हैं तो 43 दिन 1 किलो जौ पर कच्चे दूध का छींटा मार के जल प्रवाह कर दो। सारी गलत फहमियां, सब कुछ, राहु देव तो किसी कोने में पड़े होंगे। ये मान लो क्या बिगाड़ लेंगे राहु देव आपका, मैं देखना चाहता हूं इस उपाय के बाद। ये है 2 उपाय, ये 2 उपाय करवा दो कुंभ राशि वालों को, फिर देखो मजे। सर मीन राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? मीन राशि वालों के लिए अभी भी समय बहुत अच्छा चल रहा है, कि लाभ का समय चल रहा है मीन राशि वालों के लिए। तो ये मान लो खुला बटोर सकते हो ये जून तक के तो ऐसे योग आ रहे हैं कि परमात्मा पैसे देने के लिए बैठा है, जितना बटोर सकते हो बटोर लो। परंतु मीन राशि वालों को शैतानी दिमाग उथल पुथल कर रहा है, यानी कि चालाकी का दिन नहीं है, चालाकी का समय नहीं है। जितना सीधा रह के चलोगे उतना फायदेमंद रहोगे। यानी कि मान लीजिए कि इनकी 7.5 भी चालू हो रखी है एक तरीके से। इस वजह से ये जितना शैतानी दिमाग दौड़ाएंगे अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए या कुछ चालाकी पूर्वक सिद्ध करने के लिए चालाकी करेंगे, तो यहाँ पे इनको खराबी का नुकसान देखना पड़ेगा। सीधे रह के काम करो, सात्विक रह करके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे मीन राशि वालों के साथ। परंतु रातों की नींद हराम होना, रातों को नींद ना आना, कुछ सोचना विचारना करते रहना, ये मीन राशि वालों के साथ चल रहा है। ईगो में भरे हुए, गुस्से में भरे हुए मीन राशि वाले, संतान सुख नहीं मिल रहा, काम बन नहीं रहे, ये दिक्कतें हो रही है। बृहस्पति देव अच्छे होके बैठे हुए, बृहस्पति देव कह रहे हैं तुझे बैठे बैठाए सब धन दे दूंगा, लेकिन ये झपट्टा मार रहे हैं। यानी कि इस समय इनको धीरज रख के चलने की जरूरत है। काम बनाने के लिए अपने भाग्य को सुधारो। कर्म तो इनके ठीक है, भाग्य नहीं है इनका अच्छा। तो ऐसे में केतु देव खराब हो रहे हैं, राहु देव खराब हो रहे हैं, 7.5 का समय चल रहा है मीन राशि के ऊपर, ये सब कुछ दिक्कत आ रही है। लव लाइफ को लेके भी ये 7.5 प्रॉब्लम दे देगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे देगी, और भाग्य भी नहीं चमकने देगी, स्ट्रगल ज्यादा कर देगी। जून के बाद भी ऐसा ही रहेगा? हाँ, जून के बाद भी ये रहने वाला है इनका, जून 2027 तक, जून जुलाई 2027 तक, जुलाई 2027 बोल दो, तब तक रहेगा ये। यानी कि 1.5 साल तो ऐसे 2 साल जाने वाले हैं ऐसे पूरे। सर क्या उपाय करके चलेंगे? मीन राशि वालों को सबसे पहले में शनि कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ऐसे में 43 दिन लगातार 60 ग्राम काला सुरमा वीरान जमीन में दबाएं, सबसे पहला उपाय। तवा चिमटा अंगीठी का दान किसी मजदूर को कर दें। तीसरा उपाय, दूध, पानी और चीनी ले लीजिए, इसका घोल बना लीजिए और बड़ के पेड़ पर चढ़ाएं और गीली मिट्टी का तिलक माथे पे लगाएं।
ताकि स्वभाव ठीक रहे, स्वभाव में तेजी ना बने, क्योंकि तेजी जितनी दिखाएंगे अपने पर्सनल लोग ये समझ जाएंगे ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, चालाकी पूर्वक काम सिद्ध करना चाहता है और आपसे कट जाएंगे। केतु देव को ठीक करने के लिए काला सफेद कंबल किसी गरीब आदमी को दान दीजिए। कान में सोना धारण करके चलिए, जो काम अटक रहे हैं इनके, काम बन नहीं रहे, ईगो सिग्नेचर आ रहा है। और 48 दिन 3 के लिए किसी गरीब आदमी को दान दे। मीन राशि वाले जिनको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, जिनको अपने खर्चे रोकने हैं, तो ऐसे में राहु देव को ठीक करके चले। ऐसे में या वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला जल प्रवाह कर दें एक बारी। दूसरा उपाय, एक 5.25 चत्ती लाल मूंगा ले लीजिए और 2 मुट्ठी सौंफ ले लीजिए, जो खाने वाली सौंफ होती है। लाल रंग के कपड़े के अंदर बांधकर अपने तकिए के अंदर डालकर सोएं, ताकि नींद अच्छे से आए, राहु देव दब जाएगा, शांत रहेगा। और जितना संभव हो सके जो आपका रसोई घर है उसमें खाना खाएं, बैठ कर या खड़े होकर के, रसोई में। राहु देव बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी। जहां मीन राशि वालों ने तोड़ा फोड़ी करा ली, कंस्ट्रक्शन करा ली, नया मकान खरीद लिया, प्रॉपर्टी बेच दी, पुरानी प्रॉपर्टी खरीद ली, नहीं ले ली, कुछ भी XYZ करा दिया मीन राशि वालों ने, हेल्थ जाएगी, माँ का स्वास्थ्य जाएगा, पैसा जाएगा और पता नहीं क्या घटना घटित हो जाए। कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम नॉट अलाउड मीन राशि वालों को, नॉट पूरे साल टिल दिसंबर टिल जुलाई 2027 अगर करवाएं तो पूछ के करवाएं, उपाय करके करवाएं। ये है मीन राशि वाले का। तो मीन राशि वालों को उनका साल 2026 कैसा जाने वाला है और क्या उपाय करके वे अपने साल को बेहतर बना सकते हैं। सर, आज हमें पता चला कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और ग्रहों के अकॉर्डिंग कितना फर्क होता है। सर, हमारे दर्शकों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैं तो सर खैर धन्य हो ही गया इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त करके, क्योंकि सर ग्रहों के अकॉर्डिंग जानकारी कहीं है ही नहीं, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है। और पता क्या होता है, देना नहीं चाहता कोई जी। न्यूमरोलॉजी कितना आसान है, 1 2 3 4 बता दो। सर, व्यूअर्स को आदत ही वही पड़ गई देखने की, वही देखते अब देखो वो वाली बात है, व्यूअर्स भी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं जी। अगर सच जानो तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो एक सोच नहीं, एक बदलाव है। बिल्कुल। आने लोग एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज भी करते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए भी यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो करोड़ों मिलियंस की फॉलोअर्स लेके बैठे हुए और वो पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, लेकिन पढ़ना कोई चाहता है, पढ़ना कोई चाहते हैं। जिसको देखो, जिसके नसीब में जो लिखा है वो वैसे ही यूज करता है। कोई व्यक्ति जो फोन होता है ना, वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है, पिक्चर्स देखने के लिए। वही सेम व्यक्ति वही सेम मॉडल का फोन पढ़ाई के लिए यूज करता है। वही व्यक्ति वही सेम फोन अपनी पेमेंट्स के लिए यूज करता है। सबके कैरेक्टर अलग है। ये मान लीजिए, ट्रू ज्ञान तो आपका ग्रह ही है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो और अगर आप ग्रह नहीं जानते तो भैया फ्रॉड का टैग अपने माथे पे लगवा लो। ये क्लियर है सबको। जो लोग सिर्फ न्यूमोलॉजी, सिर्फ वास्तु ये कर रहे हैं तो भैया माथे पे फ्रॉड लिखवा लो। रीजन, एस्ट्रोलॉजी विदाउट राशि, ग्रह, नक्षत्र, हाउसेस इज इनकम्प्लीट। ज्योतिष से ग्रह निकलता है, ग्रह से बाकी चीजें निकलती है। सिंपल वो है, सिंपल लॉजिक है। सर, आपने जो अपना कीमती समय दिया, आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगा होगा और वह अपने पूरे साल को रिलेट कर पाएंगे। यदि आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और श्री मोहित अग्रवाल जी से मिलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और श्री मोहित अग्रवाल जी से मिलिए। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करिएगा और अपने प्रिय लोगों तक अवश्य पहुँचाइए ताकि वह भी अपने साल को रिलेट कर पाएँ। ऐसे ही मैं धीरज गोयल आप सभी के सवाल लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा अपने अगले पॉडकास्ट में एस्ट्रो आयु के चैनल पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय माता दी।